हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो हम अपनी ईवीएस पेडागोजी जो हमारी पेडागोजी पार्ट का एक सेक्शन है जिसमें ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी ऐसे बहुत सारी होती हैं। तो हम अपनी ईवीएस पेडागोजी कंप्लीट कर रहे हैं जो हेल्पफुल है हमारे एंटिटी एस्पिरेंट्स के लिए, पीआरटी एस्पिरेंट्स के लिए और हर वो एग्जाम जहाँ पे पेडागोजी पूछी जाती है। बट मोस्टली डिटेल में जहाँ पूछी जाती है वहीं ऐसे मैथ्स की, साइंस की पेडागोजी पूछी जाती है। तो आज हम उसका थर्ड चैप्टर करेंगे। पहले 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लें। पेडागोजिकल कंसिडरेशंस ऑफ टीचिंग लर्निंग ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन अवधारणाओं के शिक्षण शास्त्रीय विचार क्या है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईवीएस इज अ कंपोजिट एरिया। ईवीएस क्या है? एक कंपोजिट एरिया है। पर्यावरणीय अध्ययन एक संयुक्त क्षेत्र है। अब देखते हैं किस तरीके से संयुक्त क्षेत्र कंपोजिट एरिया कहा गया है। ईवीएस एट द प्राइमरी स्टेज इज अ सिंगल स्टडी एरिया। ईवीएस जो हमारा प्राइमरी स्टेज पर होता है, थर्ड क्लास से शुरू होता है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं होता। तो थर्ड क्लास से ये सिंगल स्टडी एरिया इसलिए कहा गया है क्योंकि ईवीएस में ही हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, ईवीएस में ही हमारी साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल, मतलब ये सारी चीज इंक्लूड होती है। इसलिए ईवीएस क्या है? सिंगल स्टडी एरिया। इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, इट इज विजुअलाइज्ड एज अ कंपोजिट स्टडी एरिया ड्राइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस कंटेंट फ्रॉम फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, सोशल, कल्चर एंड अदर डिमेंशंस ऑफ स्टडी। इसको एक मिश्रित अध्ययन क्षेत्र माना गया है। ये की पॉइंट्स याद रखने क्या कि ईवीएस एक कंपोजिट एरिया है। क्यों? ईवीएस एक सिंगल स्टडी एरिया है और कंपोजिट स्टडी एरिया है जिसमें भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अध्ययन के अन्य क्षेत्रों से अनुभव तथा विषय वस्तु निकालकर सम्मिलित की जाती है। तो होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पढ़ेंगे, ईवीएस इज अ कॉन्टेक्चुअल, पर्यावरणीय अध्ययन संदर्भित होता है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस इज द एनवायरनमेंट, पर्यावरण अध्ययन का संदर्भ क्या है? पर्यावरण। हम ईवीएस का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना, ईवीएस इज अ कॉन्टेक्चुअल, ईवीएस इज अ, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ईवीएस क्या है? कंपोजिट एरिया है, ईवीएस कॉन्टेक्चुअल है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में अधिकतर अवधारणाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक समय से दूसरे समय तक भिन्न होती हैं। ये तो नॉर्मल बातें हैं, आपको पता है। कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड इवन कम्युनिटी कम्युनिटी। तो जो हमारा बच्चों का ईवीएस का कॉन्टेक्स्ट है ना, वो हर जगह चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, पर्सन टू पर्सन और कम्युनिटी टू कम्युनिटी, प्लेस टू प्लेस। तो ईवीएस इज अ कॉन्टेक्चुअल है और वो कॉन्टेक्स्ट भी चेंज होता रहता है। ईवीएस इज लर्नर सेंटर्ड, पर्यावरण अध्ययन अध्येता केंद्रित होता है। ईवीएस इज लर्नर सेंटर्ड नॉट टीचर सेंटर्ड, मतलब जो लर्नर है, जो सीखने वाला बच्चा है, उसको सेंटर में रखकर पढ़ाया जाता है, ना कि टीचर को। एंगेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द लर्निंग प्रोसेस विद लॉन्गर अटेंशन ऑफ व्हाट इज लर्नड, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की व्यस्तता, जो सीखी गई है उसे लंबे समय तक बनाए रखना ही ईवीएस सब्जेक्ट का मेन काम होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नो राइट नो रॉन्ग, कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। अब पूछा जाता है कि ईवीएस है, उसमें ना तो कुछ सही है, ना कुछ पूरी तरीके से गलत है। अपने शिक्षार्थियों को जांचने और प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करें और ये वह क्या पढ़ रहा है और क्या खोज रहा है इस बारे में पता लगाए। अगर बच्चा ईवीएस से रिलेटेड बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने आसपास क्या देखा, तो उसमें कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि वो आसपास का एनवायरनमेंट है जो बच्चे की थिंकिंग लेवल, सोचने के लेवल पर डिपेंड करता है। तो हमें बेसिकली यहाँ याद क्या रखना है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो पूछा जाएगा कि ईवीएस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। उनमें ऑप्शन होंगे आपके 4। ईवीएस इज अ कंपोजिट एरिया, ईवीएस इज अ कॉन्टेक्चुअल, ईवीएस इज अ लर्नर सेंटर्ड, ईवीएस इज अ टीचर सेंटर्ड। तो होगा नॉट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ईवीएस इज नॉट लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड नहीं है, लर्नर सेंटर्ड। तो ये तीनों पॉइंट आपने पढ़ रखे थे, इसलिए आपको पता था, आपने एलिमिनेट कर लिए। तो इस तरीके से ईवीएस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ईवीएस, मूल्य पर्यावरण अध्ययन का अनिवार्य घटक है। ईवीएस हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो वैल्यू है ना, वो इंटीग्रल पार्ट है। जीवन के सभी रूपों के लिए आदर, विविधता, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इत्यादि की सराहना करनी चाहिए। वैल्यू हमेशा हर एक व्यक्ति को किसी भी चीज का मूल्य, वैल्यूज को ध्यान में रखना चाहिए। वैल्यूज विच इंडिविजुअल शुड हैव नॉट बी टारगेटेड एज गुड और बैड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, व्यक्ति में जो मूल्य है शिक्षण अधिगम के दौरान उन पर
शिक्षण अधिगम के दौरान उन पर अच्छे या बुरे का लेबल नहीं लगाना चाहिए कि ये बच्चा गुड बॉय है, ये बैड बॉय है। तो इस तरीके के लेबल्स नहीं लगाने चाहिए, वो बच्चे की वैल्यू को हर्ट करते हैं। ऑल वैल्यूज हैव अ कॉन्टेक्स्ट, सभी मूल्य किसी न किसी संदर्भ से जुड़े होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वैल्यूज आर इंटीग्रल कंपोनेंट है ईवीएस का। अब हाउ डू चिल्ड्रंस लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं? फर्स्ट, बच्चे वास्तविक जीवन से जुड़े हुए कार्य एवं क्रियाकलाप नकल उतारने, कल्पना करने, नियम तथा रिवाजों की दिलचस्पी रखते हैं। ये किसने कहा है? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने कहा है। अब यहाँ पे बच्चे किस तरीके से सीखते हैं? हर एक जो भी हमारा साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कि हमारी मारिया मोंटेसरी हैं, जॉन डूई हैं, फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं, इन्होंने अपने विचारों में कहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन, जैसे कि डेफिनेशन दे देंगे और पूछ लेंगे ये किसने कहा है, तो जॉन डूई ने कहा है। अब ये याद रखना, आपके ये याद रह भी जाते, कई बार यहाँ से आ भी जाता है, नहीं भी आता, पता नहीं कौन सी एक ना एक दो क्वेश्चन आते ही हैं डेफिनेशन के। तो की पॉइंट्स बना के याद रख लेना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा था कि फ्रेडरिक फ्रोबेल का चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन रियल लाइफ टास्क एंड एक्टिविटीज प्रिटेंडिंग एंड फैंटेसी एंड रूल एंड रिचुअल्स। तो मैंने बना रखा था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने जो डेफिनेशन कही है उसमें रूल और रिचुअल से रिलेटेड बात है। तो इस तरीके से याद रखना। अब जैसे जॉन डूई का मैंने याद कर लिया था, पर्पसफुल करिकुलम की बात की है, ये भी पढ़ा था साथ में ऐसे। अब मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा है? अभिभावक और शिक्षक की भूमिका यह है कि उन्हें इन संवेदनशील कलांतरों का ज्ञान कराना चाहिए एवं इस प्रकार पर्यावरण का निर्माण करें जिसमें बच्चे को उन चीजों पर ध्यान लगाने का अवसर मिले जिसमें वे रुचि रखते हैं। बच्चे अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण से सीखते हैं। तो ये मारिया मोंटेसरी ने कहा कि बच्चे अपने इर्द गिर्द के पर्यावरण से सीखते हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्रेडरिक फ्रोबेल की और जॉन डूई और मारिया मोंटेसरी की डेफिनेशन को याद कर लिया था। अब क्या है हमारा श्री अरबिंदो इम्पोर्टेंट है। श्री अरबिंदो ने क्या कहा? एजुकेशनल थॉट्स ले एम्फसाइज ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट पर इन्होंने फोकस किया है, ऑफ द चिल्ड्रन एंड एजुकेशन पेज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। अभी यहाँ पे हमारे टैगोर जी ने कहा है, बच्चा बहुत आसानी से सीखता है क्योंकि उसे यह प्रकृति से उपहार मिला है, लेकिन वयस्क क्योंकि अन्यायी होते हैं प्रकृति के उपहारों की अवहेलना करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को उसी प्रक्रिया से सीखना पड़ेगा जिससे वह सिखाते हैं। हम बलपूर्वक मानसिक पोषण पर दबाव देते हैं तथा हमारे पाठ एक प्रकार से जुल्म बन जाते हैं। यह इंसान की अन्यायपूर्ण तथा व्यर्थ गलतियों में से एक है। तो ये किसने कहा है? टैगोर ने कहा। अब ये डेफिनेशन थोड़ी हमारे माइंड को भी हिट कर रही है कि व्यक्ति अन्यायी होते हैं, बच्चे प्रकृति का उपहार होते हैं। तो हम एग्जाम में ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एकदम क्लिक कर जाएगा कि ये टैगोर ने कहा था। अब देखते हैं, शोध से माना गया है कि बच्चे सीखते हैं प्रोढ़ों से अलग तरीके से। जैसे हमने पियाजे की थ्योरी में भी था कि बच्चों की जो सोचने की क्षमता है वो भी क्वालिटी है। जैसे अगर बड़ा व्यक्ति 1000 थॉट आ रहे हैं उसके माइंड में, तो छोटे के में भी 1000 ही थॉट आएंगे, बट क्वालिटी चेंज हो जाएगी। बड़ा बच्चा बड़े व्यक्ति अपने काम से रिलेटेड सोचेगा और छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स की, मेरा खिलौना कैसे टूट गया, क्या है, कैसे है। तो प्रोडो से अलग तरीके से सोचते हैं। वास्तविक जीवन के संदर्भ से करके देखने से अपने इर्द गिर्द तथा पर्यावरण से अपने पर्यावरण के अनुभवों का निर्माण, एक पुनर्निर्माण करके सीखते हैं। एनसीएफ 2005 ने क्या कहा? इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 काफी हद तक सामाजिक रचना के सिद्धांत की परिकल्पना करते हैं। अब याद रखना है पॉइंट कि जो एनसीएफ 2005 है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर ज्यादा जोर देती है। ये पॉइंट देख लेते हैं जो मैंने लिखा। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे प्राकृतिक तौर पर सीखने के लिए जिज्ञासु तथा सीखने योग्य होते हैं। अर्थ बनाना, अमूर्त सोच की क्षमता का विकास, रिफ्लेक्टिव एंड काम सीखने के बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। बच्चे अनुभव के द्वारा कई तरीके से सीखते हैं। पेडागोजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापन अधिगम हेतु शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था। लेट्स चिल्ड्रन एनवायरमेंट बी हिज हर लर्निंग लेबोरेटरी, यहाँ से प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन पूछा गया था। एनवायरमेंट इज कंपोजिट सब्जेक्ट, पर्यावरण अध्ययन एक मिश्रित विषय है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बच्चे के पर्यावरण को उसके अधिगम को प्रयोगशाला बनने दो। मतलब बच्चे का जो एनवायरमेंट है वो बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? लेबोरेटरी होना चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए। अब इसके अंदर के पॉइंट पढ़ते हैं। ईवीए एनवायरमेंट इज अ कंपोजिट सब्जेक्ट है, जो हमने पीछे भी पढ़ा, एक मिश्रित विषय है। नॉट लिमिटेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ साइंस और सोशल साइंस, जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंधा नहीं है बल्कि सीमाओं से परे है। वास्तविक जीवन की प्रक्रिया एवं अनुभवों से सीखना इसमें शामिल है। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रिमेन विद द इंडिविजुअल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वास्तविक जीवन के अनुभव से प्राप्त किए गए अनुभव व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं। ब्रिंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एनकरेज कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन, बेसिक सी बात है। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया ना कि जो बच्चे का एनवायरनमेंट है हमें वो बच्चे की लेबोरेटरी बनने देना है।
देन फैसिलिटेट एक्सप्लोरेशन फॉर नोन टू अननोन और कंक्रीट टू एक्सपेरिमेंट। नोन टू अननोन जो बच्चा जानता है, जो नहीं जानता उस तक पहुंचना, कंक्रीट जो स्पष्ट बच्चे को दिखाई देता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट पर जाना। तो ये प्रोसेस होनी चाहिए हमारी ईवीएस के अंदर। वैसे तो होनी हर सब्जेक्ट में ही यही प्रोसेस चाहिए जब हम किसी भी एज ग्रुप में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। न्यू कॉन्सेप्ट एंड इन्फॉर्मेशन इज एक्सप्लेन इन रिलेशन टू अ नॉन वन। मतलब जो बच्चे को आप नई चीज सिखा रहे हैं वो किसी ना किसी ऐसी चीज से रिलेट करके सिखानी चाहिए जिसको बच्चा जानता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट्स इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस थ्रू द थीम ऑफ फूड। सब तो प्लांट का कॉन्सेप्ट हमें किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, फूड के थ्रू, विच इज फैमिलियर। जैसे बच्चा फूड को जानता है, डेली वो खाना लेके आता है क्लासरूम, तो उससे रिलेट करके फूड के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाए। डिजाइनिंग रियल लाइफ बेस्ड लर्निंग इन योर क्लासरूम। अपनी कक्षा में अधिगम की रूपरेखा वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए। लोकल स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बिकम एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग। लोकल स्पेसिफिक जो बच्चे के आसपास के पर्यावरण के एग्जाम्पल्स हैं उनको उठाएं। पर्यावरण अध्ययन बच्चे के पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में स्थित होता है। संदर्भ सहित पर्यावरण अधिगम शिक्षण। टीच ईवीएस कॉन्टेक्चुअली। आपको ये भी याद रखना है कि ईवीएस की 6 थीम है और 4 सब थीम है। 6 थीम पहले याद करो, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंक वी मेक एंड डू। अब फैमिली और फ्रेंड में हमारा क्या है, दोस्त और परिवार में हमारे प्लांट्स, एनिमल, वर्क एंड प्ले, रिलेशनशिप। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, पता होना चाहिए। ईवीएस में 6 थीम है और 4 सब थीम है। 4 सब थीम कौन से हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। फैमिली, फ्रेंड, फूड, शेल्टर, ट्रैवल, थिंक वी मेक एंड डू। साथ साथ पढ़ो, फिर एक बार बिना देखे कहीं पे भी लिख के देखो आपको याद हुए या नहीं। एस्टेब्लिश्ड लिंक बिटवीन एंड अक्रॉस डिसिप्लिन। विषयों के बीच तथा पार कड़ियां जोड़ना। मतलब ईवीएस को इस तरीके से पढ़ाए कि वो अन्य विषयों को भी हम अपने में इंक्लूड करें। सोशल स्टडी, साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडी, एजुकेशनल। तभी तो ये तीनों चीजें ईवीएस के अंदर पढ़ाई जाती है बच्चों को। ईवीएस प्रोवाइड कॉमन इंटरफेस बिटवीन साइंस, एसएसटी एंड ईवीएस। सिलेबस ऑफ ईवीएस इज ग्रेडेड टू 3rd to 5। मैंने बताया फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं होती, 3rd और 5th क्लास तक होती है। इस थीमेटिक एंड नॉट कॉन्सेप्ट बेस्ड। और 3rd क्लास से होती भी कैसी है, थीमेटिक होती है, थीम बेस्ड होती है। जैसे कि ये थीम दिखाई ना आपको, फूड, वाटर, शेल्टर, ये क्या थीम्स है, 6 थीम पर बेस्ड होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होती। एनकरेज डायलॉग एंड क्वेश्चनिंग। वार्तालाप तथा प्रश्नों के लिए प्रोत्साहन करना। चिल्ड्रन लर्न टू थिंक क्रिटिकली एंड टू एनालाइज देयर ओन एक्सपीरियंस। जब हम डायलॉग और क्वेश्चनिंग में बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे क्रिटिकल सोच पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं अपने एक्सपीरियंस को। बी सेंसिटिव टू अदर व्यू पॉइंट एंड बिलीव्स। दूसरों के दृष्टिकोण और विश्वासों के प्रति भावनाओं का विकास होना। दूसरे के क्या विचार है उनको सुनना सीखता है, उनको समझना सीखता है। डेवलप ग्रुप सोशल स्किल्स। जब हम बच्चे को डायलॉग और क्वेश्चनिंग में इंक्लूड करते हैं। रोल, योर रोल एज अ ईवीएस टीचर। आपका क्या रोल है। अर्लियर ट्रेडिशनल प्रोवाइडर्स गिवर ऑफ नॉलेज। पहले क्या था कि जो टीचर है वो गिवर होगा, प्रोवाइडर होगा, बट अब क्या है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है। ठीक है, आपको याद रखना है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है। हेल्पिंग एंड गाइडिंग चिल्ड्रन एक्सप्लोर एंड डिस्कवर थ्रू हर एक्सपीरियंसेस एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन दीज एक्सपीरियंसेस। वो बच्चे को मदद करता है कि अपने एक्सपीरियंस का उसको किस तरीके से एक्सपीरियंस लेना है, एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है और फिर किस तरीके से उनको यूज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक। शिक्षक केवल शिक्षक नहीं है, सहपाठी भी होता है बच्चे का, फैसिलिटेटर भी होता है, सहपाठी भी होता है। एक्सपेंडिंग द चाइल्ड्स यूनिवर्स। बच्चे की समष्टि की विस्तारित करना। थीमेटिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ईवीएस कट अक्रॉस द बाउंड्रीज। पर्यावरण अध्ययन का विषय वस्तु को विषयक संरचना, विषयों के बीच जो पारंपरिक दीवार औपचारिक शैक्षिक व्यवस्था द्वारा बनाई गई है वह खत्म करना। मतलब ईवीएस ये नहीं कि बाउंड्री सेट नहीं करता, बल्कि थीम बेस में बच्चों को अन्य सब्जेक्ट से भी जोड़ने में मदद करता है, एक्सपेंड करता है उनके यूनिवर्स को। ईवीएस इज नॉट ओनली वेरियस एजुकेशन एज रिगार्ड एनवायरमेंट बट इट ऑल्सो लाइफ स्किल एजुकेशन है एक तरीके की, कि मूल्य शिक्षा प्लस जीवन कौशल है ईवीएस में। पर्यावरण अध्ययन अधिगम हेतु केवल मूल्य शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन कौशल भी है, क्योंकि यह बच्चों को संसार के ज्ञान, विचार, मूल्य, अभिवृत्ति एवं विकास करने के लिए उत्साहित करता है। तो ईवीएस बच्चे को एक्सपेंड करना है, अन्य विषयों से जोड़ने में, थीम बेस्ड पढ़ाने में मदद करता है। तो हमारा आज का चैप्टर फिनिश हो गया है, 3rd चैप्टर भी। होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ईवीएस पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेडागोजी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही हैं।